हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बड़ा है। इसके 10 पार्ट्स है तो अपन इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट विल डू 4 पार्ट्स, देन लेटर विल डू 6 पार्ट्स अगेन। ओके, सेकंड पार्ट में करेंगे वो। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ओके, तो अपन को दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ओके, तो अपन को देख रखा है ये, राइट। ओके, तो अपन क्या देते हैं, वही अपना मेथड। अपन क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे और अपन इनको ट्राई करेंगे कि अपन को साइन और कोस में कन्वर्ट कर सके, राइट। हमें से ये ट्राई करना है। ओके, क्योंकि ये कोस में दे रखा है और कोस और साइन में अपन कन्वर्ट करेंगे तो आइडेंटिटी पता है अपन को, साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, राइट। अभी आगे आएगा अपन को। तो कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन की टर्म्स में 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। और कोस थीटा को मैं सकता हूँ कोस थीटा अपॉन कोट थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का। ये हो गया होल स्क्वायर, राइट। ओके, इनका एलसीएम आएगा साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे अगर इस साइन का इसमें डिवाइड करूंगा, इस साइन का अगर इसमें डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 को इस मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, राइट। माइनस सिमिलरली इस साइन का इसमें डिवाइड करूंगा मैं तो 1 आएगा एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, राइट। ओके, एंड होल स्क्वायर। ओके, अब देखना अपन को 1 माइनस कोस थीटा रिक्वायरमेंट था। देखो यहाँ पे आरएचएस में 1 माइनस कोस थीटा ये आ गया, राइट। ओके, बट इसका होल स्क्वायर आ रहा है। ओके, इसको एज इट इज रखते हैं अपन। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपन को मिल गया और यहाँ पे का होल स्क्वायर है ये, है ना। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, राइट। बट अपन देखो आरएचएस में दे सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस कोस कोस की टर्म में आ रहा है। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर की टर्म में लिख सकता हूँ? यस, आई कैन राइट इट। वी नो द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। सो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो मेरे पास है ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये अपन को रिक्वायर्ड था। ओके, ये आ रहा है बट स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसका अपन देखेंगे बाद में। एंड यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो लिख सकता हूँ। ओके, ये देखिए ये है 1, ये है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। और a माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा वहां से और एक कैंसिल आउट हो जाएगा और अपन को जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा, राइट। तो देखो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। अपन को नीचे 1 प्लस कोस थीटा चाहिए तो a माइनस बी ए प्लस बी में तोड़, मैं अगर इसको ब्रेक करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, राइट। ये मिल जाएगा। और यहाँ दे सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। यही तो रिक्वायर्ड था। ये देखो अपन ने सोल्व कर दिया। दिस इज एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ओके, ये आरएचएस आ गया ना अपन ना, एलएचएस लिया, आरएचएस आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये था क्वेश्चन 4 का पार्ट फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड है वही सेम है, अपन को दे रखा है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो अपन इसको राइट डाउन कर लेते हैं और फिर इनको सोल्व करते हैं। ओके, मेरे पास है cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, राइट, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, राइट। वही मैं इसका एलसीएम लूंगा। एलसीएम लिया मैंने, क्या आया मेरे पास एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, राइट। इस 1 प्लस साइन ए का इसमें डिवाइड करूंगा, इसमें डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कोस ए बचेगा। कोस ए, ये कोस ए इस कोस ए से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर ए। सिमिलरली मैं दूसरे पार्ट के लिए करूंगा तो कोस ए से कोस ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए का इस 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू एक्सपेंड दिस वन। ओके, कोस स्क्वायर ए विल बी एज इट इज। नाउ वी हैव टू एक्सपेंड दिस वन। दिस इज a plus b का होल स्क्वायर। हाउ टू एक्सपेंड a plus b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सिमिलर मैं यही यहाँ पे करूंगा मैं। क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए 1 इंटू बी, राइट, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का बी का स्क्वायर है ना। ओके, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ओके, अब यहाँ से देखिए, दो कोस स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर है, इनको एक साथ लिख सकते हैं अपन। लिख सकता हूँ ना प्लस में है तो
कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, देन 1 का स्क्वायर, अब ये जो 1 का स्क्वायर इसको 1 लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, ओके। एंड अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखना, अब ये देखना को ये आइडेंटिटी आ गई, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को मैं एक लिख सकता हूँ ना, 1, ओके। तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ओके। अपन को इसको सोल्व करते जाना है, अपन को जो आरएचएस है ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा अपन को। ये 1 प्लस 1 इसको 2 लिख सकता हूँ मैं, राइट। तो 2 प्लस 2 साइन ए, राइट, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, कुछ दिख रहा होगा आपको। अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ ये दो, तो ये 1 प्लस साइन ए मिल जाए, बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो 2 को कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए बचा मेरे पास यहाँ पे, राइट। अपॉन में भी अपने पास है 1 प्लस साइन ए, एंड दिस विल बी कोस ए, राइट। साइन ए से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट। अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 2 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, सेक ए, तो ये हो गया 2 सेक ए, दिस इज आरएचएस। अपन ने क्या लिया था, एलएचएस यहाँ पे लिया था, आरएचएस पे अपन पहुंच गए हैं, इट मींस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो इस क्वेश्चन को अपन ने सोल्व कर दिया, राइट। नाउ विल गो टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है बहुत ही इजी पार्ट है, राइट। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको वो करनी पड़ेगी अपन। अब मैं लिख लेता हूँ, देखो डायरेक्ट यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ। एलएचएस लिया मैंने, मैं क्या करता हूँ, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लिख सकता हूँ, राइट। अपॉन, फिर इसको लिखूंगा मैं, ये क्या है, 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकता हूँ मैं कोस और साइन की टर्म में, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मैंने आपको हमेशा बोल रखा है कि कोई कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए टेन और कोट में, उनको साइन और कोस में ब्रेक करने की कोशिश करो। यहाँ पे हिंट भी दे रखा है अपन को, साइन और कोस में ब्रेक करना है, तभी मैं इनको साइन और कोस में ब्रेक कर रहा हूँ, है ना। कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। पहले अपन क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, राइट, इनको सोल्व करेंगे पहले। तो वो एज इट इज रहेंगे ऊपर वाले, तो ऊपर वाले क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये अपॉन आ गया, इसका एलसीएम आया साइन थीटा, एंड दिस विल बिकम 1 माइनस कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन, ओके, लेट मी इरेज इट, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस, ओके। इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा आएगा ना, साइन थीटा आया, फिर ये साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया, हो गया। एंड देन प्लस अगेन इट, ये क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये वाला पोर्शन एज इट इज रखना है अपना, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, राइट, अपॉन इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम है कोस थीटा, राइट। यहाँ पे अपॉन में है 1, इस 1 का डिवाइड किया कोस थीटा है, कोस थीटा उससे मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा, ये कोस थीटा है, इसको इससे डिवाइड किया 1 आया, और फिर 1 इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आया। नाउ इस टर्म में क्या करेंगे अपन, यही, ये वही टर्म बन गया क्या, p बाई क्यू आर बाई एस, तो ये क्या जाएगा, p बाई क्यू इंटू एस बाई आर, ऐसा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ओके, इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, गेटिंग मी। फिर प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, इंटू व्हाट, इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। यहाँ पे देख रहे हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, इनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, कि माइनस कॉमन लूंगा तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और दिस विल बिकम साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके। तो अभी इनको मैं, ये साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन कोस थीटा, ओके, देन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके। मैंने बोला था कि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस बन जाएगा, राइट, एंड दिस विल बी कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन थीटा,
और मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मेरे को इसकी तरह बनाना था, इसको इसकी तरह बनाना था, राइट। अब यहाँ से अपन एलसीएम ले सकते हैं इजीली, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, तो कोस थीटा आ जाएगा, है ना, इंटू साइन थीटा आ जाएगा, इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा एलसीएम। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो इस पूरे का डिवाइड करेंगे इसमें, तो इसमें डिवाइड करूंगा मैं तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से साइन बचेगा तो ये साइन थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली अगर इसका मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचा कोस थीटा, ये कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा कोस क्यूब थीटा। ओके, इतना सोल्व कर दिया। अभी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे अपन बन गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका एक्सपेंड करते हैं अपन, क्या बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा रहेगा। तो सिमिलरली मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ए की जगह है साइन साइन थीटा, राइट, बी की जगह क्या है कोस थीटा, ओके। देन ए स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, देन ए बी, ए बी इज व्हाट, ए बी क्या है, ए और बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू बी स्क्वायर इट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ये इतना हो गया। अपॉन अपॉन में क्या है, अपॉन में है अपना कोस थीटा इंटू साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ से देख रहे हो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दिया। ये देखना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसको वन लिख सकता हूँ, तो अपनी इक्वेशन बनेगी वन प्लस साइन थीटा इंटू क्या बनेगी, वन प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओके। अपॉन में क्या है, अपॉन में है वही कोस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओके, इक्वल्स टू। अभी मैं इनको सेपरेटली करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा जो जो मेरा आरएचएस है वो सेक और कोसेक में आ रहा है, राइट, सेक और कोसेक में आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको इनसे डिवाइड करूंगा, राइट, वन अपॉन ये हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये समझ में आया, मैंने इस एक में इसका सेपरेटली डिवाइड कर दिया और साइन थीटा कोस थीटा में इसका डिवाइड कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये वन बन जाएगा। ये वन अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा, तो अपना क्या हुआ, वन अपॉन कोस थीटा सेक थीटा हो गया, तो सेक थीटा, राइट। वन अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये क्या हो गया, ये वाला हो गया वन, तो ये प्लस वन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। और ये तो अपना आरएचएस है, दिस इज एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है। ये हो गया, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, और अपन को ये जो फॉर्मूला है क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ये फॉर्मूला आना चाहिए, तभी ये अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। अपन देखते हैं अभी फोर, राइट, फोर्थ है कि अपन को लेना है वही एलएचएस। मैंने आपको बोला है हमेशा कि अपन को क्या करना है, हमेशा अपन को यही करना है हमेशा, क्या, कि इनको एक्सपेंड करते जाना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ओके। वन प्लस सेक ए मैं लिख लेता हूँ अपॉन सेक ए, राइट, एलएचएस लिया। सेक ए, सेक को क्या लिख सकता हूँ कोस के टर्म में, वन अपॉन कोस ए, अगेन सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कोस ए। अब इस टर्म को सोल्व करता हूँ मैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, कोस ए, राइट, कोस ए आएगा। अब यहाँ पे अपॉन में वन मान लेते हैं, ये वन का इसमें डिवाइड किया है कोस है, देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय वन, देन इट विल कोस है। ये कोस है से इस कोस एक में इसका डिवाइड किया तो आया वन, एंड देन हियर इट विल बी वन, ओके, एंड देन वन अपॉन कोस ए, इस टर्म को लिख दिया, राइट। पहले इस टर्म को सोल्व किया, फिर इस टर्म को लिख दिया, यहाँ देखिए कोस ए कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास जो टर्म बची वो क्या बची है, अपने पास टर्म बची है वन प्लस कोस ए, वन प्लस कोस ए, ओके। इसको कोस से अब ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते इसको अपन, राइट, तो अपने पास एलएचएस आ गया, कितना, ये एलएचएस है, राइट, ओके। अब मैं आरएचएस लेता हूँ, आरएचएस क्या है, आरएचएस है साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। अब यहाँ से देखिए ये तो कोस में है, कोस में है, बट अपना जो एलएचएस है वो कोस ही कोस में है ओनली, नॉट देयर इज नो साइन, ओके। तो अपन साइन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। साइन को एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन, यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, क्या, वन माइनस कोस स्क्वायर ए। ये समझ में आया, अरे ये साइन स्क्वायर ए है, ये कोस इधर चला गया तो वन माइनस कोस स्क्वायर ए आया ना, तो ये लिख दिया मैंने,
और अपॉन में एज इट इज 1 माइनस कोस ए। नाउ दिस इज वन, क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। ये चीज आपको ध्यान ही रखनी है। जो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है उसको अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं अपन, राइट। जैसे ही मैं ये लिखूंगा 1 माइनस कोस ए माइनस बी, राइट, इंटू ए प्लस बी 1 प्लस कोस ए, राइट, एंड 1 माइनस कोस ए। अपन देख रहे हैं कि 1 माइनस कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया और अपने पास क्या बचा, 1 प्लस कोस ए। तो ये था अपना क्या, एलएचएस आ गया, राइट। तो अपन ने आरएचएस लिया, एलएचएस निकाल दिया, राइट। ये एलएचएस था ना, तो यहाँ पे हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सो इसको अगर इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं, तो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। ओके, अपन ने प्रूव कर दिया। तो ये थे क्वेश्चन, 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 4 के। तो अपन ने सोल्व किया। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कहीं पे तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।